तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी, संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। आज फिर उन्होंने श्रीलंका की बात कही है। श्रीलंका ने पूरे अडानी प्रकरण पर जवाब दे दिया, मेरे पास सारे उनके ट्वीट्स हैं राष्ट्रपति के सबके। ये बिल्कुल गलत बात है। तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना, बस एक ही है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री, हमारी दादी जी प्रधानमंत्री, हमारे परदादा जी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का एकमात्र पट्टा तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, जनता में वोट क्यों नहीं देती। समस्या यही है। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट और नहीं मिलेगा। इस तरह की बेबुनियाद बात करना बंद करिए। अंत में यही कहूंगा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर कहा जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही एक गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। तो मोदी जी ने भी सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस की विधवा जबकि गाय किसी शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये भी डिफेमेशन में आएगा। अब मेरे पास पूरी टिप्पणी है कि मौत का सौदागर किसने किसने क्या क्या कहा मोदी जी को। तो आप केस करिए ना, किसने मना किया आप देखिए। मैं फिर कहूंगा, राजनीतिक रोज तो मोदी जी को हिटलर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, कहते कि नहीं कहते, रोज बोलते हैं। हमारा कहना यह है कि आलोचना का मतलब गाली देना नहीं होता है, आलोचना का मतलब एब्यूज करना नहीं होता है। और आप एक पूरी पिछड़ी जाति को उसके सरनेम से इस तरह से आप गाली देंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, ये बहस ना हमको उनसे करनी है ना मुझे आपसे करनी है, ये उनको कोर्ट में बोलना था। ये मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट ने उनसे पूछा आप माफी मांगेंगे। मैं प्रसाद हूं ना, ये संजय मयूख हैं। अगर कोई कहे कि सारे मयूख चोर होते हैं तो इनको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, या सारे प्रसाद घटिया होते हैं। सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, यही तो हम कह रहे हैं। ये वो एक्सप्लेन कर देते कि हमने सारे मोदियों को चोर नहीं कहा। तो राहुल गांधी में समस्या दूसरी है, मैं तो गलती कर नहीं सकता, मैं तो कुछ गलत बोल नहीं सकता। आज भी उनके तो आप देख ही रहे थे, जैसा उन्होंने आज पत्रकारों को पटका है और गाली दी है, वैसा अगर हम लोग करें तो आप हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर जाए। क्या कहा उन्होंने, खंबा लगा के आओ कमल छाप का। ये कोई शब्द है बोलने के? यही तो है कि न सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, न न्यायालय का सम्मान करेंगे, न जनमत का करेंगे, न मीडिया का करेंगे। आज देखिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय, उन्होंने देश के मीडिया का क्या सम्मान किया है। और याद करिए, राज्यसभा में इन्होंने मोदी जी को जवाब नहीं देने दिया था 2 घंटा, याद है ना, चिल्लाते रहे। शंकर जी, एक सवाल है कि आज आपके ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को जो है लालू यादव का श्राप लगा है, जिस तरीके से उन्होंने अध्यादेश पारा और सब कुछ किया उस वक्त। अब हमारे में तो गिरिराज जी कई बार अच्छा व्यंग करते हैं, व्यंग को व्यंग ही रहने दीजिए। आपने ऑलरेडी बोल दिया। यस, और कोई सवाल? There's a question. The opposition keeps on targeting the BJP for misuse of central agencies, be it the question of Rahul Gandhi or Tejasvi Yadav and all. So how do you see the entire episode, given the fact that the JDU was not initially backing the protest being held the last day? ये कोई नई बात तो नहीं है ना। रविशंकर का एक और परिचय है ना, चारा घोटाले में लालू के खिलाफ सीबीआई के वकील हम ही थे ना, सुशील मोदी पिटिशनर थे। उस समय तो लालू प्रसाद ये कहते थे कि दुरुपयोग हो रहा है। लालू प्रसाद को 4 केस में सजा मिली कि नहीं मिली, अलकतरा घोटाले में मिली कि नहीं मिली। आप मुझे ये बताइए कि जितने महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के नेता जेल में साल भर रहे कि नहीं रहे। एक वो क्या नाम है संजय बाबू, नवाब मलिक साल भर तक जेल में बंद है कि नहीं। संजय राउत जेल में गए कि नहीं गए। सिसोदिया साहब जेल में है कि नहीं। तो आप चोरी करेंगे, आप लूटेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको कोर्ट रिलीफ नहीं करेगा तो आप चिल्लाएंगे। यही जवाब है इसका। हाँ, बाय द वे, एक ममता जी के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे,
कितना पैसा मिला था? 60 करोड़ ना, याद है ना आपको, कलकत्ता में एक फ्लैट में। चलिए काफी है। हाँ, तो वो 20,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं कि वो शेल कंपनी का है और वो कहता किसका, उसका वो जवाब मांग रहे हैं। ऐसा है, राहुल गांधी बेबुनियाद जवाब लगाएंगे तो अडानी ग्रुप जवाब देगा। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड अडानी और एनीवन, लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में उनका क्या कहना मैंने आपको बता दिया, उनकी सरकार में क्या क्या हुआ। और वैसे भी बेबुनियाद आरोप लगाना तो राहुल गांधी की फितरत है। जो देश में सेना से उनके शहादत का प्रमाण मांगे, उससे और क्या कहना। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है। तो कांग्रेस जेपीसी की भी मांग कर दिए थे, क्या कह रहे थे? अब चलिए, उस पर बहुत कुछ चर्चा संसद में हो चुकी है। और कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गांधी हैं और गांधी करने वाले नहीं। यही तो समस्या है मेरे दोस्त, कि मैं हूं गांधी, मेरे पिताजी राजीव गांधी, मेरी दादी जी इंदिरा गांधी, मेरे पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू, मेरे पर नाना मोतीलाल नेहरू। हमने 55 साल राज किया है। प्रधानमंत्री बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गलती नहीं कर सकते। लेकिन ये 2023 का भारत है, बदल